देखिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें और लंबी कतारों के बीच सिद्धार्थनगर से आई ये तस्वीर देखिए। अभी और बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पेट्रोल पंप पर तेल के लिए युद्ध हो रहा है सिद्धार्थनगर में, देख रहे हैं आप, युद्ध हो रहा है, आपस में भिड़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरठ की क्रांति। मेरठ की क्रांति वो वाली नहीं, लंबी लाइन में खड़े ग्राहक एलपीजी के लिए पूछते हैं एजेंसी मालिक से कि भाई कब मिलेगा, और फिर उसके बाद एजेंसी कर्मी इकट्ठे होकर मेरठ क्रांति कर देते हैं, जमकर पीटते हैं उस ग्राहक से, उस गरीब से कि भाई तुमने पूछ कैसे लिया। देखिए जरा अब मेरठ की क्रांति, यह स्थिति है। अब मैं आपको दिखाता हूं राजस्थान की दोस्तों तस्वीरें। राजस्थान में क्या आलम है देखिए। तेल की किल्लत के बीच लोग दूध भरने वाली जो टंकी होती है ना, उसमें डीजल और पेट्रोल भर रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से, यह राजस्थान की तस्वीरें। पेट्रोल को लेकर इस वक्त अफरा तफरी मची है, लेकिन क्यों, सवाल ही खड़ा हो रहा है। देश में जब पेट्रोल की किल्लत नहीं, डीजल की किल्लत नहीं, तो फिर ये लंबी लंबी कतारें, और लंबी कतारों के बीच ये हिंसा की तस्वीरें, एक दूसरे को पीटा जा रहा है। क्यों? लोग गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, टैंकी फुल करवा रहे हैं, बर्तन, कुकर, कैन, ड्रम जो हाथ में आ रहा है कह रहे हैं कि भैया इसमें डाल दो, और जबकि इस पर रोक है, सख्त नियम है, जेल जा सकते हैं। पेट्रोल पंप बकायदा नोटिस चिपका रहे हैं कि भैया बोतल, कैन में, बर्तन में किसी भी जगह पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, टैंकी फुल करवा लो। लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, लेकिन नो स्टॉक का बोर्ड तक लगने के बावजूद सवाल खड़ा हो रहा है, जब सरकार यह कह रही है कि पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, तो फिर यह क्यों हो रहा है? पैनिक, यह डर सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही, और वो भी गुजरात जैसे शहर में, गुजरात जैसे राज्य में, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां मोदी जी का राज है। बड़े बड़े डिब्बे, कैन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ड्रम, पेट्रोल भरवाया जा रहा है। एक एक बार में 45-45 हजार रुपए तक का पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं लोग, एक एक बार में। सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जिस जगह से देखिए वहां कमोवेश यही तस्वीरें आ रही हैं। और हम भी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, लेकिन फिर लोग लाइन में क्यों खड़े हैं, कैन लेकर क्यों पहुंच रहे हैं? मध्य प्रदेश के देवास जिले का हाल देखिए। देवास जिले की यह तस्वीरें आपके सामने, मध्य प्रदेश। हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं, और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें, कहीं धक्का मुक्की, कहीं मारपीट, लात घूसे तक चल रहे हैं। देवास शहर में भारी भीड़ देखने को मिली। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो कलेक्टर है वहां की, ऋतुराज सिंह, वो लोगों को समझा रही हैं कि भाई कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता है कि मोदी जी की बात तक का विश्वास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पहले भी कहा था कि गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, और बाद में मोदी जी ने कबूल किया कि हां कोरोना काल जैसे हालात हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कलेक्टर। सभी को नमस्कार, मैं ऋतुराज सिंह, कलेक्टर जिला देवास। आप सभी नागरिकों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिले में तेल की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही मेरी आईओसीएल और बीपीसीएल, एचपीसीएल के सभी सप्लायर्स के जो है नोडल अधिकारी, उन सबसे भी चर्चा हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि जिले में किसी प्रकार की भी तेल की कोई समस्या नहीं है। तो कृपया करके आप लोग पैनिक ना हो। पैनिक होने से अनावश्यक होर्डिंग की समस्या होती है, जो अनावश्यक एक और दूसरी समस्या पैदा करती है। तो कृपया करके आप सभी से अनुरोध है, जिले में पर्याप्त रूप से तेल उपलब्ध है। 2 दिन से जो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई तेल की समस्या नहीं आई है। तेल लगातार उपलब्ध है और आगे भी उपलब्ध होता रहेगा। एलपीजी के सिलेंडर के समय में भी इस प्रकार की जो समस्या आई थी, तो वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया था, और आप देख सकते हैं कि एलपीजी गैस भी आप लोगों को निर्बाध रूप से सप्लाई हो रहा है। इसलिए कृपया करके आप सभी आश्वस्त हों, किसी भी तरह के पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लगातार आप लोगों को तेल और पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा तेल नहीं खरीदे। ज्यादा तेल खरीदने से अन्य जो लोग हैं जिनको सप्लाई मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा, तो इससे दूसरी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कृपया करके आप सभी आश्वस्त रहें। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो जिला प्रशासन आपसे स्वयं चर्चा करेगा और आपको पूर्व में ही जानकारी दे देंगे। परंतु आज की स्थिति में और आगामी जो हम लोग देख पा रहे हैं, आगामी 15-20 दिनों में किसी प्रकार की तेल की कोई समस्या नहीं है। तो कृपया मेरा आप सभी से अनुरोध है, पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। लगातार आप लोगों का जो काम व्यवसायी है, किसी प्रकार कोई प्रभावित नहीं होगा। आप लोग निर्विघ्न रूप से अपना काम करें, और तेल और पेट्रोल की बिल्कुल चिंता ना करें। आप सभी को पुनः से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी ग्रामीण इलाकों में भी पेट्रोल पंप की सप्लाई रुकने तक की खबरें आ रही हैं, और इन खबरों के बीच में रात भर लोग पेट्रोल के लिए लाइन में लग रहे हैं, और यहां पर कतार इतनी लंबी है कि पूछिए मत।
यानी कल तक एलपीजी को लेकर यह कतार दिखाई दे रही थी और अब पेट्रोल को लेकर। अब मैं जयपुर में राजस्थान महिला कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यह जयपुर की तस्वीरें हैं, राजस्थान महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां पर बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए महिलाएं निकलती हैं। बीच में रास्ते में पुलिस रोकती है, प्रदर्शनकारी नारे लगाते हैं और सांकेतिक रूप से चूल्हा जलाकर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। हाथ में तख्तियां हैं। यहां तो छोड़िए, दिल्ली तक में संसद के बाहर नारे लग रहे हैं। नारे क्या लग रहे हैं? मोदी भी, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। ये नारे पहले भी लगते थे और अब फिर लग रहे हैं। यानी एक तरफ सिलेंडर की किल्लत और दूसरी तरफ अब ये हालात, और कालाबाजारी अलग हो रही है और सरकार उसे रोकने में क्यों नाकाम हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं ना, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 6 इंजन, वहां सब फेल दिखाई दे रहे, डीरेल दिखाई दे रहे हैं। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक्स पर एक मैसेज दिया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहा गया है कि भाई पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। यह जुड़ी हुई अफवाहें गलत है। जो भी कह रहा है कि कमी है, यह गलत है। ईंधन की उपलब्धता सामान्य है, घबराकर खरीदारी ना करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेट्रोल पंप संचालकों ने साफ तौर पर कह दिया कि खुले बर्तनों या फिर असुरक्षित कंटेनरों में पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि दिक्कत नहीं है, तो फिर लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय तक की जो संयुक्त सचिव है सुजाता शर्मा, अब मैं उनका बयान आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि ये कतारें सिर्फ पैनिक क्रिएट हो रहा है उस वजह से हो रही है। सुनिए जरा। ये देश हित में है कि हम पीएनजी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हों। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। दूसरी बात, जहां जहां पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहां पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है। उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। So here also through this Gazette notification, government has tried to reinforce it, and here the entity, जो entity है वो जितने भी लोगों को जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी। रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। These are all hypothetical questions. Let the things happen. See, if there may be 1 or 2 cases very specific. Yesterday also somebody asked about कोई घर का. So they are very specific, complicated issues कि घर का मालिक नहीं है और रेंट पे कोई रह रहा है. So there are certain rules that have to be followed. But if there are any specific issues, please tell us. We will resolve that also. जनता मोदी जी की बात का विश्वास नहीं कर पा रही है. मोदी जी कह रहे हैं कि कमी नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में तनाव है लेकिन कमी नहीं है, और जनता कह रही है कि भाई भारत में अपनी जरूरतें क्योंकि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के जरिए ही पूरी करते हैं ऊर्जा की, और ऐसी स्थिति में सप्लाई अगर रुकेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है. इसलिए जनता जो है वो कतार में खड़ी है. मोदी जी कह रहे हैं लेकिन मोदी जी की बात का विश्वास नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आपको बताया, मोदी जी ने पहले भी कहा था कि एलपीजी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अब खुद मोदी जी कह रहे हैं कि यहां दिक्कत है. अब खुले बर्तन, ड्रम या फिर कुकर जैसे असुरक्षित कंटेनरों में आप पेट्रोल अगर लेते हैं ना तो यह नियम के खिलाफ है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम अफवाह का हिस्सा नहीं बनना चाहते. हम आपसे कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, अगर सरकार कह रही है तो इस बात को मानिए. लेकिन सवाल यह है कि जनता मान क्यों नहीं रही. पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम रूल्स 2002, सुरक्षा मानक यह कहते हैं कि अगर आपने इस तरह से पेट्रोल डीजल लिया तो जुर्माना होगा वो अलग और आपको सजा होगी वो अलग. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. संकट की कमी, अफवाहें और अफवाहों के बीच में ये लंबी लंबी कतारें और लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं. और सवाल यह कि आखिरकार मोदी जी या मोदी सरकार भरोसा क्यों नहीं दिला पा रही. जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी इस वक्त चुनावों में व्यस्त हैं. कभी वो पश्चिम बंगाल, कभी तमिलनाडु, जहां जहां चुनाव है वहां वहां मोदी जी आपको दिखाई देंगे. और इतना ही नहीं, एक खबर हैरान कर रही है. नोएडा में मोदी जी एक रैली करने जा रहे हैं.
वो है जेवर एयरपोर्ट है ना, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसमें परिवहन विभाग ने 4000 बसें, कितनी 4000 बसें मोदी जी की रैली को हिट बनाने के लिए लगा दी। यानी जनता यहां पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में खड़ी है और मोदी जी की रैली को हिट बनाने के लिए 4000 बसें आधिकारिक तौर पर लगा दी। और जो रैली में लोग आएंगे, नेता आएंगे, वो काफिले के साथ आएंगे, यही पेट्रोल डीजल लेकर आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।